महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे ऋषियों की प्राचीन काल की परंपरा थी। पहले ऋषि भी होते थे, ऋषिकाएं भी होती थी, अर्थात विद्वान भी होते थे, विदुषियां भी होती थी। हमारा भारत पहले बड़ी ही अच्छी परिपाटी पे था। पुनः प्रयास किया है कुछ आचार्यों ने, कुछ समाज के लोगों ने, और प्रयास किया है कन्या गुरुकुल खोलने का, जिसमें हमारी बहनें भी शस्त्र और शास्त्र सब कुछ चलाना सीख सकें। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल इस देश में चल रहे हैं। क्या आप जागरूक हैं? क्या आप अपनी बेटियों को इस गुरुकुलों में पढ़ाते हैं? यदि नहीं पढ़ाते हैं तो क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां शास्त्र के साथ शस्त्र भी सीखें, ज्ञान भी सीखें, सब कुछ सीखें? तो ऐसी शिक्षा केवल गुरुकुल ही देता है। और वो सारे गुरुकुलों के बारे में शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, और कुछ लोगों को पता है तो बहुत संकोच करते हैं। तो वो उन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के और 5 गुरुकुलों को बताऊंगा मैं, जो कन्या गुरुकुल हैं, जिनमें आप अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। प्रथम गुरुकुल की बात करते हैं। पहला है पतंजलि गुरुकुलम। पतंजलि गुरुकुलम स्वामी रामदेव जी का गुरुकुल है, जो कि हरिद्वार में है। अभी यहाँ पे एडमिशन चल रहा है। उनकी वेबसाइट पतंजलि गुरुकुलम पे जाकर के आप फॉर्म आदि भर करके वहां पे बच्चों का फरवरी में टेस्ट होगा, उसे दिला सकते हैं। तो ये प्रथम गुरुकुल है और बहुत ही अच्छा गुरुकुल है। यहाँ की जो फीस है वो 1,36,000 रुपए 1 वर्ष की है, जिसमें रहना खाना पीना सारी व्यवस्था वो देते हैं, और बच्चियों को हर प्रकार की सुख सुविधा देने का कार्य करते हैं। नर्सरी से लेकर कक्षा 6वीं तक यहाँ बच्चों का एडमिशन वो लोग ले रहे हैं इस समय पतंजलि गुरुकुलम में, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी व्यवस्था। जिसकी भी अपनी छोटी या बड़ी बेटी हो, आप उसे रजिस्टर कर करके अपनी बेटी को वहां भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है, और उनका 13वें अध्याय का गीता का श्लोक भी वो सुनेंगे 16 से लेकर 30 तक। श्लोक संख्या 16 से लेकर 30 तक वो आपसे सुनेंगे। हर बेटी को वो श्लोक याद होने चाहिए। तो बहुत ही प्यारा गुरुकुल है, आप उससे देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आदि हम आपको साझा कर देंगे। तो प्रथम नंबर पे गुरुकुल है। दूसरे नंबर पे आता है गुरुकुल चोटीपुरा। गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा मुरादाबाद जिले में है। ये अमरोहा चोटीपुरा गांव है, गांव का नाम ही है, उसी के नाम के आधार पे वो गुरुकुल है। गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा क्षेत्र में, ये मुरादाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ पे आचार्य सुमेधा जी यहाँ की आचार्य हैं, जो कि बहुत अच्छे से गुरुकुल को चलाती हैं, देखती हैं, और देश विदेशों तक अपने व्याख्यान प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरे तरीके से गुरुकुल का अच्छा संचालन वो करती हैं। आधुनिक व्यवस्था के साथ हर प्रकार की शिक्षा देने का कार्य वो गुरुकुल करता है। प्रथम पतंजलि गुरुकुल, द्वितीय गुरुकुल गुरुकुल चोटीपुरा। गुरुकुल चोटीपुरा की जो फीस है वो 60,000 रुपए 1 वर्ष की है, जिसमें रहना खाना पीना वो सारी व्यवस्था आपको देते हैं, और बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाते हैं और प्राचीन शिक्षा का भी अध्ययन वो कराते हैं। तो दोनों प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। बहुत संयमित दिनचर्या होती है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक बहनों को, बेटियों को बहुत पुरुषार्थ के साथ जीवन जीना गुरुकुलों में सिखाया जाता है। तो आप भी अवसर भूल लेना। और उनका नया सत्र जो प्रारंभ होगा वो लगभग अप्रैल में, वहाँ 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के आसपास वहाँ पे एडमिशन प्रारंभ होता है। तो आप उस जो भी समय होगा वो मैं मेरे यूट्यूब के माध्यम से आपको कंफर्म सूचित कर दिया जाएगा, पता करके वहां से। तो ये लगभग वो अप्रैल में ही एडमिशन लेते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पतंजलि गुरुकुलम का जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है, तो उसको आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 गुरुकुल बहुत ही प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे गुरुकुल हैं। तीसरा जो गुरुकुल है कन्या गुरुकुल रुड़की। ये आचार्य सुकामा जी, डॉक्टर सुकामा जी, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी आचार्य हैं और बहुत बच्चों को प्रशिक्षित करके उन्होंने समाज में अनेक क्षेत्रों में भेजने का काम किया है। पहले वो कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में ही थी, लेकिन अब उन्होंने 2018 के बाद वो कन्या गुरुकुल रुड़की में उन्होंने नया गुरुकुल चालू किया है, जो कि बहुत ही पूरी वेद शास्त्र और उपनिषद आदि की परंपरा से चलाते हैं। बेटियों को धनवान, विद्वान, गुणवान सब कुछ बनाने का कार्य उस गुरुकुल में चल रहा है। तो बहुत ही तीनों प्यारे गुरुकुल मैंने आपको बताए। कन्या गुरुकुल रुड़की भी बहुत अच्छा गुरुकुल है। एक बार आप जाएं और वहाँ का वातावरण अवश्य देखें। हर प्रकार की शिक्षा का वहाँ पे समावेश किया गया है। और अभी हाल ही में वहाँ की आचार्य को, जो डॉक्टर सुकामा जी हैं, आचार्य सुकामा जी, उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि बहुत बड़े गर्व की बात है। और वो इसीलिए ही नवाजा गया है कि वो शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा कार्य कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको 3 गुरुकुल बताए, और तीनों ही बहुत प्यारे गुरुकुल हैं। और गुरुकुल चोटीपुरा में 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं के बच्चियों को लेने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही प्यारे गुरुकुल हैं, आप इन तीनों को देख सकते हैं। उसके बाद जो चौथा गुरुकुल आता है वो पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी।
ये बनारस में है और बहुत ही अच्छा गुरुकुल है। आचार्य नंदिता यहाँ की जो आचार्य है वो इस गुरुकुल को देखती हैं और पूरी तरीके से आवासीय गुरुकुल है। वहाँ पे बच्चियां रह करके अध्ययन करती हैं। दोनों प्रकार की शिक्षाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको हाल ही फिलहाल में देखने को मिला होगा, कई सारी वीडियोस भी आती हैं जहाँ पे बेटियां शास्त्र के साथ साथ शास्त्र अध्ययन तो कर ही रही हैं उन वीडियोज में, और शस्त्र भी चला रही हैं, जो कि वो वीडियोज काफी वायरल भी हो रही है। तो हर प्रकार की शिक्षा वो देने का कार्य करते हैं। संस्कारवान, चरित्रवान, गुणवान बनाने का कार्य गुरुकुल करता है। बच्चों के अंदर बुद्धि डालना, विवेक डालना, संस्कार डालने का कार्य गुरुकुल करता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन गुरुकुलों में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही देश के अच्छे और प्यारे गुरुकुल हैं। उसके बाद जो अगला गुरुकुल है वो कन्या गुरुकुल महाविद्यालय सासनी, जो कि हाथरस में है और हाथरस रोड पे है, और इसको जो देखती हैं वो आचार्य पवित्रा जी देखती हैं। ये भी बहुत अच्छा गुरुकुल है। ये सामान्य बजट में है गुरुकुल। थोड़ा सा इसकी जो फीस है वो 30,000 रुपए एक वर्ष की, जिसमें वो रहना, खाना पीना सारी व्यवस्था देते हैं। कुछ खर्चे अलग से देने होते हैं। ये अलीगढ़ जिले में पड़ता है। तो ये 5 गुरुकुल मैंने आपको बताई। ये पांचों ही गुरुकुल अच्छे हैं। सासनी गुरुकुल की फीस 30,000 रुपये, उसकी व्यवस्था भी उसी के आधार पे है, और सारे गुरुकुल बहुत ही अच्छे तरीके से चलाए जाते हैं। पतंजलि गुरुकुलम बहुत अच्छा गुरुकुल है। उसके बाद चोटीपुरा है। चोटीपुरा का बहुत ही प्यारा माहौल है। हर समय वहां से बेटियां नेट, जेआरएफ आदि निकालती हैं और विद्वान गुणवान बनती हैं। देखो, बच्चे थोड़ा कम पढ़ लिख लें, वैसे तो गुरुकुल कम नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको एक सामान्य बात कहता हूँ, लेकिन उनके जीवन में संस्कार आना बहुत जरूरी है। यदि संस्कार विहीन जीवन है तो वो पशु के तुल्य ही है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सबके जीवन में ज्ञान हो और एक अच्छा चिंतन हो, तभी जीवन बनता है और वो जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, अन्यथा जीवन बर्बाद होते देर नहीं होती है। तो ये मैंने आपको 5 गुरुकुलों का संकलन दिया। पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी, पतंजलि गुरुकुलम गुरुकुल चोटीपुरा, और कन्या गुरुकुल रुड़की, और सासनी गुरुकुल ये हाथरस में। तो ये 5 गुरुकुल बहुत ही अच्छे हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे गुरुकुलों का संकलन है। आपको जिस प्रकार का गुरुकुल चाहिए आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस प्रकार की वीडियोस आपको देंगे, और आप अवश्य प्रयास करें कि नए गुरुकुल खुले। उसके लिए आप हम लोगों का सहयोग करें। हम लोग तो निरंतर प्रयास करते ही हैं कि सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़े। आप लोग भी प्रयास करें कि देश में नए गुरुकुल का निर्माण हो, जिससे अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, अपने सब कुछ बचे रहें, और अपने ईमान पे आप लोग रहें। बच्चों को भी रहना सिखाएं, और जब तक वो बच्चे ज्ञान के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो ऐसी वैराग्य की बातें नहीं सीखेंगे, और जब तक जीवन में ज्ञान नहीं आता तब तक वो जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है, धूर में लठ चलता रहता है। तो इसलिए जीवन में ज्ञान हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संस्कार हो, उत्तम संस्कार होगा, उत्तम चरित्र होगा, तो आने वाली पीढ़ियां संवर जाएंगी, ये देश संवर जाएगा, अन्यथा बर्बाद होते देर नहीं हो सकती है। तो इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी प्रश्न होगा आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से और पूछ सकते हैं, जो मुझसे छूट गया है। इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।